राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि वो कौन सा राजा था जो 1 महीना पुरुष बनकर रहता और 1 महीना स्त्री बनकर रहता था। कथा बहुत ही अद्भुत है और मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कथा को पूरी सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप सभी को कथा सुनाती हूँ। महाराजा श्राद्ध देवमन और उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। महाराज श्राद्ध देवमन बड़े उदास रहते थे। तभी उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप इतने परेशान क्यों रहते हो? तभी महाराज ने कहा, देवी मेरे पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन एक भी संतान नहीं है। तब उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, स्वामी आप इतने परेशान हैं, अपने गुरु वशिष्ठ को क्यों नहीं बुलाते? वही आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। यही सुनकर महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आए और महाराज ने कहा, गुरु मेरे घर में कोई संतान नहीं है। गुरु मुझे एक लड़का चाहिए। गुरु बोले, महाराज पुत्र तो होगा लेकिन तुम्हें पुत्र पाने के लिए यज्ञ करवाना होगा। वह महाराज श्राद्ध देवमन बोले, गुरु कौन करेगा? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महात्मा ब्राह्मणों को इकट्ठा करें। तो महाराज ने सभी को बुलाया। महात्मा ब्राह्मण और उनके गुरु द्वारा यज्ञ शुरू होने जा रहा था। तभी महाराज की पत्नी सुनीता ने कहा महात्मा और ब्राह्मणों से कि ऐसी आहुति लगाना आप लोग कि मेरे गर्भ से लड़का नहीं लड़की पैदा हो। महात्मा ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उनकी लड़की पैदा हुई। लड़का नहीं, महाराज को लड़का चाहिए था। महाराज ने सोचा मेरी पूजा करवाने में कुछ कमी रह गई, इसलिए मुझे लड़की प्राप्त हुई। महाराज ने उस लड़की का नाम इला रखा। वह बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी जब उनके यहाँ आए तो महाराज ने पैर पकड़ लिए और बोले, गुरु आपने यज्ञ तो करवाया लेकिन लड़की पैदा हुई। तभी गुरु वशिष्ठ बोले, 10 लड़कों के बराबर एक लड़की होती है महाराज, और जिस घर में लड़की नहीं होती वो घर कभी पवित्र नहीं होता। गुरु वशिष्ठ बोले, महाराज आप क्या चाहते हैं? महाराज कहते, गुरु दूसरी संतान लड़का हो जाए। गुरु वशिष्ठ कहते, अभी तो नहीं होगा। फिर महाराज जी कहते, फिर गुरु देव क्या होना चाहिए? फिर मैं क्या करूं? गुरु बोले, जो तुम्हारी बेटी इला है उसी को मैं इतना कर सकता हूँ कि उसी को मैं लड़का बना दूं। दोस्तों कहानी बड़ी ही अद्भुत है, पूरी जरूर सुनिएगा। उस लड़की को गुरु वशिष्ठ ने उस लड़की को बुलाया और उसके ऊपर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वह लड़की से लड़का बन गया। उस लड़के का नाम रखा गया शुभम। लड़की का नाम इला था। इला के नाम से भी उस लड़की का नाम था इला। इला के नाम से ही इलाहाबाद का नाम कहलाया गया था। लड़का बड़ा हुआ, उसकी राजा ने शादी करवाई और उसका राज्याभिषेक करवा दिया और रानी को लेकर चले गए। सुदम अपने राज में बैठा हुआ विचार कर रहा था, अब हम शिकार खेलने जाएं।
अपने साथ सिपाहियों को लेकर शिकार के लिए निकल गया। लेकिन चला जा रहा था, बहुत दूर पहुंच गया। उसको प्यास लगी। उसने सोचा कहीं पानी मिल जाए। तो चलते चलते एक वन था, उसमें वो इधर उधर घूम रहा था कि कहीं पर पानी मिल जाए। वहीं पर एक वन था, अंबिका वन था। वो वन श्रापित था कि जो नर इस वन में आएगा वो नारी बन जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान माता पार्वती से मिल रहे थे। उसी समय देवता भोलेनाथ और माता पार्वती से मिलने आ गए। माँ बहुत ही शर्मिंदा हुई। भगवान शंकर भी बहुत परेशान हुए। उसी समय भगवान शंकर ने उस वन को श्रापित कर दिया, जो नर यहाँ आएगा नारी बन जाएगा। राजा शुभम को ये बात मालूम नहीं थी। वो अपने सिपाहियों सहित वन में घुस गया, पानी पी लिया। जितने पुरुष थे नारी बन गए, जितने घोड़ा थे वो घोड़ी बन गए। और फिर वो राजा सोचने लगे, मैं घर जाकर अब क्या करेंगे, मेरी पत्नियां वो क्या कहेंगी। इसलिए वो घर न जाके आगे बढ़ गए। वहाँ पर भी एक वन मिला। वहाँ पर एक आश्रम था, महात्मा बुद्ध का था वो, जो चंद्रमा के पुत्र थे। सुगम उसी आश्रम में पहुँच गए। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? सुगम ने रो रोकर अपनी पूरी कहानी बताई। तभी महात्मा बुद्ध बोले, तुम रो मत, तुम मेरी पत्नी बनकर रहो। तुम मेरी पत्नी बनकर रहो। और भी जितने साथी थे वहाँ, और भी ऋषि थे, वो सब उनकी पत्नियां बनकर रहने लगे। संयोग से महात्मा बुद्ध की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पुरूरवा रखा गया। पुरूरवा बहुत सुंदर लड़का था। लेकिन एक गुप्त बात भी है कि महात्मा बुद्ध चंद्रमा के पुत्र थे। बृहस्पति की पत्नी के गर्भ से पैदा हुए थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, पूरी जरूर सुनिएगा। एक बार चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के घर गए। जो तारा थी सोचने लगी, मेरे पति तो वृद्ध हो गए, चंद्रमा कितना सुंदर है, अगर मैं इसको पति बना लूं तो वह चंद्रमा के साथ जाने लगी। चंद्रमा ने बहुत इनकार किया, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मत जाओ मेरे साथ। वह नहीं मानी, चंद्रमा के साथ चली गई। दोस्तों, चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, फिर भी तारा उसके साथ चली गई। तारा और चंद्रमा से जो लड़का पैदा हुआ था उसी का नाम बुद्ध था। सुधुम जो बुद्ध की पत्नी बने हुए थे, उनको अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान आया और गुरु वशिष्ठ को बुलाया, हाथ जोड़कर निवेदन किया और पूरी कहानी बताई। गुरु वशिष्ठ भी जानते थे कि भगवान शंकर का दिया हुआ श्राप है, लेकिन भगवान शंकर तो तपस्या में लीन हैं। तभी गुरु वशिष्ठ ने सोचा, माँ पार्वती को बुलाऊं। गुरु वशिष्ठ ने माता जगदम्बा को बुलाया। माता आई और हाथ जोड़कर गुरु ने विनती की, हमारा चेला भूल से इस वन में घुस गया। माँ पार्वती कहने लगी, मैं इसको पुरुष तो नहीं बना सकती, लेकिन इतना कर दूंगी कि एक माह स्त्री बनकर रहे और एक माह पुरुष बनकर रहे। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है माँ, आप इतना कर दो, जब भगवान शंकर अपनी तपस्या पूरी कर लेंगे तब मैं उनसे ही कहूँगा, हर हर महादेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।